हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ऐड द फॉलोइंग, यानी हमें इन्हें ऐड करना है। तो कैसे ऐड करते हैं, देखो फर्स्ट पार्ट हमारे पास ये था, इसको सॉल्व करते हैं हम। जो हमारे पास ये दे रखा है ए बी माइनस बी सी, कॉमा दे रखा है, कॉमा को हटा करके रखेंगे। ऐड का मतलब होता है प्लस करना, तो प्लस का साइन लगा लेते हैं। फिर ये था बी सी माइनस है सी ए, फिर कॉमा को हटा कर लिखेंगे प्लस। ये हमारे पास है सी ए माइनस ए बी। ठीक, उसके बाद देखेंगे एक जैसी टर्म कौन सी है। एक जैसी का मतलब जैसे ये ए बी है, ये ए बी है, इनको साथ साथ लिख लेंगे। जिसके आगे जो साइन है उसका वही साइन रखना है। जैसे ए बी था ऐसे रखा, इसके बाद ये माइनस ए बी है, ये यहाँ आएगा। फिर ये बी सी है, ये बी सी है, इनको साथ में करते हैं, माइनस बी सी और ये प्लस का बी सी है। फिर उसके बाद ये सी है, ये सी है, ये है माइनस का सी है, ये प्लस का सी है। अब एक कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, क्या होता है जब 2 माइनस 2 करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ज़ीरो आता है। उसके अलावा अगर हम माइनस का 2 पहले लिख लें और प्लस का 2 बाद में लिखें तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 2 में से 2 माइनस करेंगे तब भी क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। इसका मतलब क्या है, अगर किसी के आगे कोई साइन, इसका मतलब प्लस है। अगर एक जगह प्लस हो एक जगह माइनस हो और सेम नंबर लिखा हो या फिर सेम वेरिएबल हो तो क्या आ जाता है, ज़ीरो आ जाता है। इसी तरीके से हम क्या देख सकते हैं, जैसे ए माइनस ए हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और माइनस ए और प्लस ए हमारे पास क्या हो जाएगा, ए भी ज़ीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब यहाँ अगर हम देखें तो एक ए बी है, इसके आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये प्लस है। ये ए बी है, इसके आगे माइनस का साइन है, क्या हो जाएंगे ये दोनों, कट हो जाएंगे। ये क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। उसके अलावा ये माइनस का बी सी है, ये प्लस का बी सी है, साइन अपोजिट है और सेम सेम चीज़ है, तो ये भी कट हो गई पूरी। ये माइनस का सी ए है और ये प्लस का सी है, कट हो जाएंगे। सिर्फ क्या बचा, ज़ीरो बचा। अगर कुछ नहीं बचा इसका मतलब ज़ीरो बचा। उसी तरीके से हम पार्ट सेकंड को देख लेते हैं। इसमें हमारे पास इनको ऐड करना है हमें फिर से, ए माइनस बी प्लस ए बी, कॉमा को हटा करके लिखना है, प्लस लिखना है क्योंकि ऐड कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये वाला लिखेंगे बी माइनस सी, फिर प्लस बी सी, फिर कॉमा को हटाकर फिर प्लस लिखेंगे। ये हमारे पास है सी माइनस ए प्लस ए सी। उसके अलावा हम देखेंगे लाइक टर्म कौन सी है, यानी एक जैसी कौन कौन सी है। ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास माइनस का ए है, इसको लिख लें साथ में, ये हो जाएगा ए माइनस ए हो जाएगा। फिर ये माइनस बी है, इसको लिखा हमने ये वाले को। फिर ये प्लस का बी है, इसको लिख लेते हैं। ये हमारे पास ए बी है, ए बी देखते हैं और कहीं और लिखा है, ए बी कहीं और नहीं लिखा अभी, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं प्लस ए बी। उसके बाद ये माइनस का सी है, इसको लिखते हैं माइनस सी। ये हमारे पास एक प्लस का सी है, इसको लिख लिया हमने, ठीक है। उसके अलावा ये बचा बीच में बी सी, इसको लिखते हैं प्लस बी सी। बी सी दोबारा नहीं लिखा है कहीं पर भी, तो ऐसे ही रहने दो उसको। फिर उसके बाद क्या बचा हमारे पास, ए तो हमने दोबारा लिख लिया था, ये प्लस का ए सी बचा हुआ हमारे पास, ये भी लिख लिया हमने, ठीक है। अब देखते हैं, इसके आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस है, ये माइनस है और ए है, कैंसिल हो जाएंगे, ये ज़ीरो हो गया। माइनस बी प्लस बी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। उसके अलावा ये ऐसे रह जाएगा हमारे पास, ए बी ऐसे रह गया। ये माइनस का सी है, ये प्लस का सी है, साइन अपोजिट है और सेम सेम चीज़ है तो कैंसिल हो गई, ज़ीरो हो गया। उसके अलावा ये अलग अलग चीज़ें हैं, ए बी था हमारे पास और प्लस का बी सी है, फिर प्लस का ए सी है, ये बचा था। ये हो गया सेकंड पार्ट का आंसर। अब हम थर्ड पार्ट को भी देख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास देखो ये लिखा है 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4। इस कॉमा को हटाएंगे, क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। उसके बाद ये 5 प्लस 7pq फिर माइनस 3p² q², ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर पहला है p² q², कहीं और लिखा हुआ दिख रहा है आपको, इसको ढूंढ रहे हैं हम। p² q², देखो यहाँ पर ये लिखा है, ये हमारे पास है माइनस का 3p² q², इन दोनों को साथ में लिख लेंगे। 2p² q², इसको लिखा, फिर इसके आगे माइनस का साइन था, ये साथ में आएगा, ये माइनस 3p² q², ठीक है। अब ये हमारे पास था pq कहीं और लिखा है, pq यहाँ लिखा है, तो इन दोनों को लिख लेते हैं, इन दोनों को साथ में लिखते हैं। ये था माइनस 3pq, ये हमारे पास है प्लस 7pq। अब ये उसके बाद ये नंबर है, एक नंबर ये है, 4 है और 5 है,
इनको साथ में लिख देते हैं 4 और 5 ऐड में, ठीक है। दोनों के आगे प्लस का साइन, तो प्लस ही लगाया हमने। अब इसके आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस है। ये प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1। 3 बड़ा है जिसके आगे माइनस का साइन है, इसलिए माइनस का साइन। अब दोनों पे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, तो हम क्या लिख देंगे, एक बार पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर लिख देंगे। अब इसके आगे माइनस का साइन है, इसके आगे प्लस का साइन है, और दोनों के दोनों क्या है, पी क्यू है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। माइनस प्लस माइनस, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। 7 बड़ा है इसलिए प्लस का साइन आएगा। पी क्यू दोनों पर लिखा है इसलिए एक बार लिख देंगे पी क्यू। फिर ये प्लस है, प्लस 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 क्या होता है, प्लस ही होता है, यानी ऐड कर लेंगे। 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और प्लस 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 होता है तो साइन किसका आएगा, प्लस का ही आएगा। उसके बाद ये हमारे पास आंसर हो गया। इसको बस थोड़ा सा और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, माइनस ऐसे लिख दो। इस 1 की मल्टीप्लाई जब पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर से होगी तो क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आ जाता है, प्लस 4 पी क्यू प्लस 9। 1 से किसी भी की मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 1 से 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। 2 से 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 2 ही आता है, ठीक। यानी 1 से किसी की भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही मिल जाता है। तो हमने क्या करा, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर की 1 से मल्टीप्लाई करी और हमें वही मिल गया पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ये माइनस यहाँ पहले से था। ये हो गया हमारे पास थर्ड पार्ट का आंसर। इसी तरीके से हम फोर्थ पार्ट कर लेते हैं सॉल्व। ये लिखते हैं हम एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, कॉमा को हटाकर प्लस क्योंकि ऐड करना है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, फिर कॉमा को हटाकर प्लस, यहाँ है एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कॉमा को हटाकर लिखेंगे प्लस। फिर ये पूरा लिख देना है हमें क्योंकि पूरा एक साथ में, 2LM प्लस 2MN फिर प्लस 2NL, ठीक। ये एल स्क्वायर है। अब देखते हैं एल स्क्वायर कहीं और लिखा है कि नहीं लिखा। सिर्फ एल नहीं होना चाहिए, एल स्क्वायर होना चाहिए पूरा का पूरा। तो यहाँ देखो ये लिखा है, इन दोनों को साथ में लिखेंगे। ये हमारे पास एल स्क्वायर, फिर इसके आगे भी प्लस है, ये लिखेंगे एल स्क्वायर। फिर ये एम स्क्वायर है, ये एम स्क्वायर, इनको साथ में लिख लेते हैं। हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ये हमारे पास एन स्क्वायर था, ये एन स्क्वायर था। बाकी सब कुछ ऐसे ही लिख देना है क्योंकि एल एम दोबारा कहीं नहीं लिखा, तो 2LM प्लस MN कहीं नहीं लिखा तो 2MN ऐसे लिख दो। NL कहीं नहीं लिखा तो 2NL लिख दो, ठीक। अब इसके आगे देखो कुछ नहीं लिखा होता ना, 1 लिखते हैं। इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखेंगे। 1 और 1 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दोनों पर एल स्क्वायर था तो क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर रहेगा। इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो 1 लिख दो, यहाँ भी कुछ नहीं है 1 लिख दो। 1 और 1 यहाँ पर भी ऐड कर दो और कितना आ जाएगा 2। दोनों के दोनों एम स्क्वायर है इसलिए ऐड हो गया। ये एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर है, इसके आगे दोनों के आगे कुछ नहीं लिखा तो 1 1 लिख दो। 1 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और ये एन स्क्वायर था दोनों पर तो एन स्क्वायर लिख दिया हमने। बाकी सेम ऐसे रहने दो क्योंकि उसके कोई भी पेयर नहीं बन पा रहे हैं, ठीक। अब देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में 2 है। तो हम क्या करते हैं, 2 को कॉमन निकालते हैं। 2 कॉमन कैसे निकलेगा, जब हमने 2 कॉमन निकाला तो क्या बचा यहाँ पे, एल स्क्वायर। 2 हमने बाहर निकाल लिया, क्या बचा, एम स्क्वायर। 2 हम बाहर निकाल चुके हैं, क्या बचा, एन स्क्वायर। 2 हमने बाहर निकाल चुके हैं, क्या बचा, LM। सिर्फ 2 को हटाते रहो, MN, यहाँ बचा NL, और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट देखते हैं। सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। हमें क्या करना है, इसमें से ये वाला माइनस करना है। यानी अगर यहाँ पर लिखा होता सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 10 तो कैसे करते हम, 10 में से 5 माइनस कर देते, 10 माइनस 5 लिख देते, कितना आ जाता, 5 आ जाता, ठीक है। यानी हमें पहले इसको लिखना पड़ेगा, फिर माइनस करेंगे, फिर ये वाला लिखेंगे, ठीक है। ऐसा करते हैं हम। तो हमारे पास कैसे करेंगे इसको, ये वाला पहले लिखते हैं, क्या है, 12A माइनस 9AB प्लस 5B माइनस 3। फिर सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट का मतलब माइनस का साइन, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, इसको लिखेंगे। ये हमारे पास है 4A माइनस 7AB प्लस 3B फिर 12 और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये वाला तो सेम ऐसे ही रहेगा, 12A माइनस 9AB प्लस 5B
-3, ये माइनस की अंदर देखो मल्टीप्लाई होगी, इस माइनस की यहाँ पे कोई साइन नहीं, इसका मतलब ये प्लस है। माइनस और प्लस की जब मल्टीप्लाई होती है तो आ जाता है माइनस, और ये आ जाएगा 4a। माइनस और इस माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो क्या जाता है, प्लस हो जाता है। ये था हमारे पास 7ab। इस माइनस की और इस वाले प्लस की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और ये था 3b। माइनस की मल्टीप्लाई होगी प्लस से, क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस, और ये हो जाएगा 12। या फिर अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप ये भी देख सकते हैं कि अंदर के जितने भी साइन हैं वो सब पलट जाएंगे। पलट जाएंगे का मतलब अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। जैसे यहाँ कोई साइन नहीं था, इसका मतलब ये प्लस है तो इसका उल्टा क्या हो गया, माइनस। ये माइनस है, इसका उल्टा प्लस कर दिया हमने। ये प्लस है, इसका उल्टा माइनस कर दिया। ये प्लस था, इसका उल्टा हमने माइनस कर दिया। ऐसे भी समझ सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद ए वाली टर्म को देखेंगे। हमारे पास पहला ए वाला टर्म दे रखा है ना, इसको देखेंगे। ए कहीं और लिखा हो दिख रहा है आपको, देखो ये ए लिखा है, कहीं और तो नहीं लिखा। ये ए भी है, सिर्फ ए होना चाहिए। ये हमारे पास, इन दोनों को साथ में लिखते हैं, 12a। ये हमारे पास -4a। उसके बाद ये हमारे पास ए बी है, 9ab। इसको देखते हैं, ए बी कहीं और है, ये है, इन दोनों को लिख लेते हैं साथ में। ये था हमारे पास -9ab, और ये वाला हमारे पास है +7ab, +7ab, ठीक। उसके बाद अगली वाली जो टर्म है हमारे पास क्या है, 5b है, वही प्लस का, ये लिख लेते हैं 5b। 5b हमारे पास, या फिर b हमारे पास कोई और है या नहीं है, ये तो इस्तेमाल हो गए। ये है b वाला, ठीक। इसके आगे क्या साइन है, माइनस है, माइनस रहेगा, ये है b। उसके अलावा हमारे पास है -3, -3 लिख लेते हैं, ये हमने लिख लिया। ये हमारे पास बाकी ये बचा है -12, ठीक। उसके बाद इसके आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये प्लस है। प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 12 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। दोनों पे ए था इसलिए ए आ गया। ये ए बी है, ये ए बी है। ये माइनस प्लस माइनस, 9 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2। इस पर भी ए बी लिखा है, इस पर भी ए बी लिखा है, दोनों पे ए बी है तो ए बी आ जाएगा। और 9 बड़ा है जिसके आगे माइनस का साइन है, इसलिए बीच में माइनस का साइन आएगा। फिर हमारे पास ये प्लस और माइनस है, क्योंकि ये बी और बी वाली टर्म है ना, प्लस माइनस माइनस, यानी 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 2। 5 बड़ा है जिसके आगे प्लस का साइन है इसलिए प्लस रहेगा। दोनों पे बी लिखा है इसलिए बी लिख देंगे। ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 3 और 12 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 15। दोनों माइनस के थे इसलिए साइन किसका रहेगा, माइनस का, ठीक है। अब ये ए वाली टर्म है, ये ए बी वाली टर्म है, ये बी वाली टर्म है, और ये कांस्टेंट है। तो हमारे पास इनको हम ना ही ऐड कर पाएंगे ना ही सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, बस इतना ही हो जाएगा। इसी तरीके से अब हम बी पार्ट को कर लेते हैं। ये हमारे पास सॉल्व कर रहे हैं बी पार्ट को। सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, यानी इसको पहले लिखेंगे, हमेशा ध्यान रखना इसको पहले लिखेंगे हम, ठीक है, जो फ्रॉम के बाद लिखा है, क्योंकि इसमें से माइनस करना है पहला वाला। तो आ जाएगा 5xy माइनस 2yz माइनस फिर है 2zx प्लस 10xyz। अब सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट का मतलब है माइनस का साइन। माइनस जब भी आएगा तो ब्रैकेट आता है। ये हमारे पास आ गया 3xy, फिर है प्लस 5yz, फिर है माइनस 7zx, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद इस वाले को तो सेम ऐसे लिखना है जो माइनस से पहले पहले हैं सारे। 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। ये माइनस है, ये प्लस है, अंदर कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस है। माइनस और प्लस की जब मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा, -3xy। माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई होती है तो आ जाता है माइनस, और ये आ जाएगा हमारे पास 5yz। माइनस और माइनस की जब मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा 7zx। अगर ये समझ में नहीं आया, दूसरी वाली बात बताई थी मैंने आपको, ये अंदर के जितने भी साइन सबको पलट दो। इसके आगे प्लस का साइन है, कुछ नहीं है तो यहाँ आ जाएगा माइनस, प्लस का उल्टा माइनस, ये माइनस का उल्टा कर दिया हमने प्लस, ठीक है। अब लाइक टर्म को ढूंढेंगे। लाइक टर्म मतलब जैसे xy है, xy वाला कहीं और आ रहा है तो ठीक है, वरना उसको ऐसे लिखेंगे। तो xy वाला देखो, ये xyz है, सिर्फ xy होना चाहिए, तो xy हमारे पास ये है, इसको लिखेंगे साथ में। ये आ जाएगा हमारे पास 5xy, ये हमारे पास है -3
एक्स वाई। अब उसके बाद अगली वाली टर्म हमारे पास क्या है, 2yz है, yz होना चाहिए तो लिख लेते हैं पहले -2yz है। yz हमारे पास कौन सा आ रहा है, yz ये वाला है, इसको भी लिख लेते हैं साथ में, यह है माइनस और 5yz। ठीक, उसके बाद हमारे पास है zx वाली टर्म है, तो ये है -2zx, इसको लिख लेते हैं। अगली वाली टर्म हमारे पास zx है या नहीं है, ये है zx, तो आ जाएगा +7zx, ये भी लिख लिया हमने। ये हमारे पास है +10xyz। आप लोग ये सर्कल मत बनाते चलना, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास, ये वाली टर्म भी हमने लिख ली, सारी टर्म हमने लिख ली, बस ये ध्यान रखना है। उसके बाद ये एक्स वाई, इनको दोनों को सॉल्व करेंगे, इसका कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2, और 5 बड़ा है इसके प्लस का साइन, तो प्लस का साइन को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती हमें स्टार्टिंग में। एक्स वाई था तो एक बार एक्स वाई लिख दो बस। माइनस माइनस हमारे पास होता है प्लस, 2 और 5 को ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा 7, और साइन किसका रहता है माइनस का ही, और ये था वाई जेड, तो वाई जेड आ जाएगा एक बार। ये माइनस और प्लस माइनस, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, और 7 बड़ा है इसलिए प्लस का साइन आएगा, और हमारे पास था ये ZX, फिर बीच में प्लस है, ये हमारे पास ऐसी कोई टर्म नहीं है तो इसको ऐसे लिख दो 10xyz। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास इतना ही, इसका आंसर इतना ही करेंगे हम। क्यों इतना ही करेंगे, देखो एक्स वाई यहाँ पर वाई जेड है, कोई भी सेम वेरिएबल नहीं आ रहे अब, इसलिए इसको इतना ही छोड़ दो। पार्ट सी को देखते हैं, सब्ट्रैक्ट ये फ्रॉम ये, यानी इसमें से हमें ये वाला माइनस करना है, तो हमें पहले क्या लिखना पड़ेगा, पहले ये लिखना पड़ेगा, इसको लिख लेते हैं। सॉल्यूशन कर रहे हैं हम सी पार्ट का, पहले लिखते हैं 18, फिर है -3p, फिर है -11q प्लस 5pq -2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q। ठीक है, इसको लिख लिया हमने। फिर माइनस करेंगे क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना था। अगर कभी माइनस पहले लिखा हो और फिर हमें कुछ लिखना होता तो पहले ब्रैकेट लगता है, ये आ जाएगा हमारे पास 4p स्क्वायर q -3pq, ये है प्लस 5pq स्क्वायर -8p प्लस 7q माइनस का 10। ठीक है, तो हम पहले इसको तो वैसे ही का वैसे लिखेंगे, 18 -3p -11q प्लस 5pq -2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q। अब यहाँ पर जितने भी साइन हैं सबको पलट दो, यानी प्लस, यहाँ पे कोई साइन नहीं, इसका मतलब ये प्लस है, इसका उल्टा कर देंगे क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास 4p स्क्वायर q, माइनस का उल्टा क्या हो जाएगा प्लस 3pq, प्लस का उल्टा माइनस 5pq स्क्वायर, माइनस का उल्टा प्लस 8p, प्लस का उल्टा माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास 7q, और माइनस का उल्टा लिख लो प्लस 10। पहला हमें रखा है 18, यानी सिर्फ नंबर लिखा है, सिर्फ नंबर होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ नंबर। देखो कहाँ पर आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है 10, तो लिख लेंगे 18 और 10 के आगे प्लस का साइन है तो आएगा प्लस 10। फिर p वाली टर्म है तो इसको लिखेंगे -3p, p वाली टर्म अब देखो उसके अलावा कहाँ है, ये हमारे पास है प्लस का 8p, इसको लिखना पड़ेगा प्लस 8p। फिर हमारे पास है -11q, ये लिख लेते हैं -11q, लिख लिया हमने। अब सिर्फ q होना चाहिए, उसके अलावा कुछ ना हो, और नंबर हो सकता है, तो ये हमारे पास है -7q। ठीक, फिर उसके बाद pq है तो हमारे पास प्लस 5pq है। pq होना चाहिए, pq स्क्वायर नहीं, p स्क्वायर q नहीं होना चाहिए, सिर्फ pq ये है और ये 3 था, तो ये लिखेंगे हम 3pq, प्लस का है 3pq, उसके अलावा तो कहीं और नहीं है, नहीं है। ये हमारे पास है
पी क्यू स्क्वायर, क्यू पे स्क्वायर है ध्यान रखना, -2 पी क्यू स्क्वायर, तो पी क्यू स्क्वायर होना चाहिए, ये आ रहा है पी क्यू स्क्वायर, इसके जैसा बन रहा है ना, तो हमारे पास आ जाएगा -5 पी क्यू स्क्वायर, ये वाला भी लिख लिया हमने। उसके बाद हमारे पास जो जो बचे उसमें देखते हैं, ये +5 पी स्क्वायर क्यू, ये लिख लेते हैं हम, +5 पी स्क्वायर क्यू, ये हमारे पास है पी स्क्वायर क्यू वाली टर्म, -4 पी स्क्वायर क्यू। देखो सारी टर्म हमने लिख ली कि नहीं लिखी, लिख ली हैं, ठीक है। अब ये एक जैसे हैं, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, 18 और 10 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 28, ये हमारे पास एक जैसा है, पी वाले ना, तो माइनस प्लस होगा -8 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 5, 8 बड़ा है जिसके आगे प्लस का साइन है इसलिए प्लस आएगा, दोनों पे पी लिखा है इसलिए पी आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास क्यू वाली टर्म है, इनको सॉल्व करा जाएगा, जो कि है माइनस प्लस माइनस 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 प्लस है, सॉरी 11 और 7 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 18, और दोनों अगर माइनस के होते हैं तो माइनस का साइन आता है, दोनों पे क्यू लिखा है तो एक बार क्यू लिख देंगे बस, पी क्यू सेम वाली टर्म है, ठीक है। 5 है और 3 है, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 8, और दोनों पे पी क्यू है इसलिए पी क्यू। उसके बाद इन दोनों को सॉल्व करा जाएगा क्योंकि पी स्क्वायर क्यू है, पी स्क्वायर क्यू है, सॉरी पी क्यू स्क्वायर है, पी क्यू स्क्वायर है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस होता है हमारे पास प्लस, और साइन किसका आता है माइनस का, 2 और 5 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 7, और ये हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर। उसके बाद ये पी स्क्वायर क्यू है, पी स्क्वायर क्यू है, सेम टर्म है, लाइक टर्म है, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1, इस पर भी पी स्क्वायर क्यू है, इस पर भी पी स्क्वायर क्यू है, तो एक बार लिख लेंगे पी स्क्वायर क्यू, 5 बड़ा है जिसके आगे प्लस का साइन है इसलिए यहाँ रहेगा प्लस का साइन, ठीक है। ये हमारे पास हो गया पार्ट सी भी कंप्लीट, यानी हमने कर ली एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नई किसी वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।